आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं सलमा मोहम्मद सफ़ी, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर साइंस विभाग, भिलाई महिला महाविद्यालय। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर आईटी के विषय डिजिटल सर्किट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के यूनिट 1 के मैप और उसके सिंप्लीफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं के मैप क्या है। के मैप को कर्नौप मैप या केएम भी कहा जाता है। के मैप एक चित्रात्मक पद्धति है जिसका उपयोग बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम और इक्वेशन का उपयोग किए बिना बुलियन फंक्शन कम करने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो के मैप बुलियन फंक्शंस को न्यूनतम करने का सरल और सीधा तरीका प्रदान करता है। के मैप के साथ बुलियन फंक्शंस में 4 वेरिएबल यानी 4 चर आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब बारी ये जानने की है कि के मैप का विकास किसने किया था। अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक मॉरिस कर्नौग ने 1953 में बेल लैब्स में के मैप विकसित किया। इन्होंने के मैप का एक ट्रुथ टेबल बनाया जो बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैकल्पिक तकनीक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 2 इनपुट एंड फंक्शन के लिए के मैप को नीचे दिए गए चित्र में देखकर समझा जा सकता है। इसमें डिजिटल लॉजिक आधारित डिजिटल इनपुट सर्किट डिज़ाइन किए गए हैं। के मैप के सामान्य गुण। के मैप केवल एक टेबल है जहां सभी सेल मिन टर्म या मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल को इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक सेल द्वारा दर्शाया गया मिन टर्म या मैक्स टर्म समीप के प्रत्येक सेल से 1 की दूरी को कम कर रहा है। हमें के मैप का उपयोग क्यों करना चाहिए? के मैप बुलियन अलजेब्रा की तुलना में लॉजिक बुलियन फंक्शंस को अधिक तेज़ी से और आसानी से कम करता है। कम करने से यह मतलब है कि गेट की संख्या कम करना। गेट की संख्या कम होने के कारण हार्डवेयर कम लगेगा। हार्डवेयर कम लगने के कारण उसकी कॉस्ट यानी लागत न्यूनतम होगी। सर्किट के अंदर स्पेस बचेगा और पावर की आवश्यकता भी कम होगी। के मैप का उपयोग करते हुए 2 से 4 चर वाले एक्सप्रेशंस को आसानी से छोटा किया जा सकता है। 5 से 6 चर वाले एक्सप्रेशंस उससे अधिक कठिन हैं, लेकिन प्राप्त करने योग्य है, और 7 या उससे अधिक चर वाले एक्सप्रेशंस अत्यंत कठिन हैं, परंतु असंभव नहीं। अब चलिए ये जानते हैं कि एसओपी और पीओएस फॉर्म क्या है। लॉजिक सर्किट में किसी फंक्शन के इनपुट और आउटपुट बाइनरी नंबर यानी कि बुलियन वैल्यू के रूप में होते हैं, अर्थात मान या तो 0 या 1 होता है। इसलिए डिजिटल लॉजिक को बुलियन लॉजिक के रूप में भी जाना जाता है। इनपुट और आउटपुट को बुलियन वेरिएबल कहा जा सकता है। बुलियन एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन मुख्य रूप से 2 तरीकों से किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। पहला, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी फॉर्म। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म यह बुलियन एक्सप्रेशंस लिखने के तरीकों में से एक है। जैसा नाम से पता चलता है कि यह प्रोडक्ट को जोड़कर बनता है। इन प्रोडक्ट्स को मिन टर्म्स भी कहा जाता है। मिन टर्म्स को सिग्मा एम के साथ दर्शाया जाता है। ये बुलियन वेरिएबल के प्रोडक्ट या तो सामान्य रूप में या पूरक रूप में होते हैं। पीओएस फॉर्म यह योग बुलियन वेरिएबल के प्रोडक्ट से बनता है। इस योग को मैक्स टर्म भी कहा जाता है। मैक्स टर्म को पाई एम के साथ दर्शाया जाता है। ये बुलियन वेरिएबल का योग या सामान्य रूप में या पूरक रूप में हो सकते हैं। एसओपी फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन दर्शाए गए चित्र में आप देख सकते हैं।
इसी प्रकार से POS फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन दिखाए गए चित्र में देखा जा सकता है। अतः के मैप का उपयोग कर एक्सप्रेशन को हल करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। पहला, वेरिएबल यानी चर की संख्या के अनुसार के मैप का चयन करना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम में दिए गए मिन टर्म या मैक्स टर्म को पहचानना चाहिए। तीसरा, SOP फॉर्म के लिए मिन टर्म से संबंधित के मैप ब्लॉक में 1 को रखा जाना चाहिए। चौथा, POS फॉर्म के लिए मैक्स टर्म से संबंधित के मैप ब्लॉक में 0 को रखा जाना चाहिए। पांचवा, रेक्टेंगुलर ग्रुप में कुल सेल की संख्या 2 की घात n यानी कि 2n होती है, जहां n वेरिएबल की संख्या है। उदाहरण के लिए 2 घात 2 यानी 4 सेल की संख्या होगी और एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट यानी कि 1 को कवर करने का प्रयास करना चाहिए। छठवां, चरण 5 में ग्रुप बनाते हैं और वेरिएबल के प्रोडक्ट ज्ञात कर SOP फॉर्म प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ देना चाहिए। के मैप के सरलीकरण के नियम। के मैप सेल को एक साथ जोड़कर बुलियन एक्सप्रेशंस के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित नियमों का उपयोग करता है। पहला नियम है, ग्रुप में शून्य वाला कोई भी सेल शामिल नहीं हो सकता। पहले चित्र में देखा जा सकता है कि 0 और 1 का कोई ग्रुप नहीं बन सकता, वह गलत है। वहीं दूसरे चित्र में देखें तो 1 और 1 का ग्रुप बन सकता है, अतः वह सही है। ग्रुप हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज या वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल यानी विकर्ण नहीं हो सकते। दिए गए चित्र में देखें। ग्रुप में सेल की संख्या 2, 4, 8 या 2 की घात n यानी 2n होनी चाहिए, जहां n वेरिएबल की संख्या है। यदि n 1 के बराबर है तो एक ग्रुप 2 1 रखेगा, जैसे 2 की घात 1 यानी 2। इसी प्रकार n 2 के बराबर है तो एक ग्रुप 4 1 रखेगा, 2 की घात 2 यानी 4 होगा। एक ग्रुप में 1 की संख्या 2, 4, 8 में हो सकती है, परंतु 3, 5, 7 नहीं हो सकती, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में स्पष्ट होता है। प्रत्येक ग्रुप जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए, यानी एक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए। हर एक को कम से कम एक ग्रुप में होना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र को देखें। ग्रुप आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। एक कॉलम के शीर्ष सेल को निचले सेल के साथ समूहीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कागज के पन्ने को 2 बार मोड़ें और फिर उसके कोने को मिलाएं, जैसा कि नीचे चित्र में स्पष्ट हो रहा है। जब तक संभव हो तब तक ग्रुप की संख्या को कम रखने का प्रयास करना चाहिए। के मैप में ग्रुपिंग किस प्रकार की जा सकती है, यह कुछ उदाहरण हैं जिसे आप देख सकते हैं। अनावश्यक ग्रुप नहीं बनाना चाहिए और सभी 1 या 0 की ग्रुपिंग की जा सकती है। 2 वेरिएबल का के मैप। निम्नलिखित टेबल के मैप पर 2 वेरिएबल बुलियन फंक्शन के सभी संभावित आउटपुट की स्थितियों को दर्शाता है।
दो वेरिएबल के के मैप का सामान्य रिप्रेजेंटेशन नीचे दूसरे चित्र में देखा जा सकता है। इसमें ए ऊपर की तरफ और बी नीचे की तरफ भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तरीकों से लिखना सही है। पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 और 0 को कैसे लिखना है। यहाँ ए और बी के लिए 1 लिखेंगे तथा इनके पूरक के लिए यानी कि ए डैश बी डैश के लिए 0 लिखेंगे। पहली सेल में ए डैश बी डैश यानी 0 0 लिखेंगे। दूसरी में ए डैश बी यानी 0 1 लिखेंगे। तीसरी में ए बी डैश यानी 1 0 लिखेंगे और चौथी सेल में ए बी यानी 1 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर पहली सेल में 0, दूसरी में 1, तीसरी में 2 और चौथी में 3 लिखा जाएगा। निम्न उदाहरण दो वेरिएबल के बुलियन इक्वेशन के मैप सरलीकरण को प्रदर्शित करता है। पहले चित्र में दिए गए इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं तथा दूसरे चित्र में देखें तो के मैप में ग्रुपिंग के नियमों का पालन कर दो समूह बना सकते हैं। दिए गए इक्वेशन के अनुसार एक्स वाई डैश यानी तीसरे सेल में 1 रखेंगे तथा एक्स डैश वाई यानी दूसरे सेल में 1 रखेंगे और एक्स डैश वाई डैश के लिए चौथे सेल में 1 रखेंगे, जिसमें पहला ग्रुप एक्स डैश वाई और एक्स डैश वाई डैश का बनेगा। दूसरा ग्रुप एक्स वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश का बनेगा। इस प्रकार वेरिएबल को समूहीकृत करने के बाद अगला चरण मिन टर्म का निर्धारण करना है, जिसे हम ग्रुप को कम करके प्राप्त कर सकते हैं। तो रिड्यूस इक्वेशन इस प्रकार होगा। पहले ग्रुप में एक्स डैश कॉमन है तो उसे लेंगे और दूसरे ग्रुप में वाई डैश कॉमन है तो उसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार फंक्शन बनेगा एक्स डैश धन वाई डैश का। यह एसओपी फॉर्म का 3 वेरिएबल के मैप का उदाहरण है। इसमें प्रश्न 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला बुलियन इक्वेशन द्वारा, दूसरा मिन टर्म द्वारा। इस प्रश्न में मिन टर्म दिया हुआ है जो कि 1, 3, 6, 7 है। 3 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए 2 की घात 3 यानी 8 सेल बनानी होगी, जिसे क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल बना सकते हैं। अब प्रत्येक सेल में डेसिमल नंबर 0 से 7 तक लिखने होंगे, लेकिन इसे लिखते समय ये ध्यान रखना है कि सेल 1, 2 में लिखने के बाद तीसरे सेल को छोड़ के सीधे चौथे सेल में लिखना है, उसके बाद ही तीसरे सेल में लिखेंगे। अब हम 1 को वहाँ रखेंगे जहाँ डेसिमल नंबर 1, 3, 6 और 7 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें मिन टर्म 1, 3, 6 और 7 प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रकार ग्रुप 1 जिसे कि लाल लाइन द्वारा दर्शाया गया है ए डैश बी डैश सी और ए डैश बी सी मिलेगा, जिसमें कॉमन ए डैश सी है, तथा ग्रुप 2 जिसे हरी लाइन से दर्शाया गया है ए बी सी और ए बी सी डैश मिलेगा, जिसमें कॉमन ए बी है। चित्र में नीली लाइन देखें तो यहाँ पर इस ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक को बाकी दोनों ग्रुप द्वारा कवर किया जा रहा है। तो हमें रिड्यूस्ड इक्वेशन ए डैश सी धन ए बी प्राप्त होगा। यह एसओपी फॉर्म का 4 वेरिएबल का के मैप उदाहरण है। इस प्रश्न में मिन टर्म 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13 और 15 है। इसमें सेल 2 की घात 4 यानी 16 बनेगी। इसमें डेसिमल नंबर 0 से लेके 15 तक लिखेंगे और इसे लिखते समय सेल 1, 2 के बाद तीसरे सेल को छोड़ के चौथे सेल में लिखने के पश्चात तीसरे सेल में लिखेंगे। अब हम 1 को वहाँ रखेंगे जहाँ डेसिमल नंबर 0, 2, 5, 7, 8,
10, 13 और 15 दिया हुआ है। इस प्रकार ग्रुप 1 जिसे कि लाल लाइन द्वारा दर्शाया गया है में रो P' और PQ मिलेगा, जिसमें कॉमन Q है, और कॉलम में R' और RS मिलेगा, जिसमें कॉमन S है। तो इस प्रकार ग्रुप 1 में कॉमन QS प्राप्त होगा। ग्रुप 2 में जिसे कि हरी लाइन द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें रो P' और PQ' मिलेगा, कॉमन है Q' तथा कॉलम में R' और RS' मिलेगा, जिसमें कॉमन S' है। तो ग्रुप 2 में कॉमन Q' प्राप्त होगा। इस प्रकार रिड्यूस्ड इक्वेशन QS धन Q' प्राप्त होगा। चलिए अब देखते हैं POS फॉर्म के 3 वेरिएबल का के मैप उदाहरण। SOP फॉर्म की तरह POS फॉर्म में भी यह प्रश्न हल किया जा सकता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर 1 की जगह 0 का ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप के आउटपुट का पूरक निकालकर उसका योग कर देते हैं तथा अंत में सभी ग्रुप का गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 ग्रुप हमें प्राप्त हैं। ग्रुप A को लाल लाइन द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ABC' प्राप्त हुआ, जिसका पूरक निकालकर योग करने पर A' धन B' धन C प्राप्त हुआ। ग्रुप 2 को हरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें BC प्राप्त हुआ, जिसके पूरक का योग करने पर B' धन C' प्राप्त हुआ, तथा ग्रुप 3 को भूरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें A' B' C' प्राप्त हुआ, जिसके पूरक का योग करने पर A धन B धन C प्राप्त हुआ। इस प्रकार रिड्यूस्ड इक्वेशन प्राप्त होगा A' धन B' धन C' गुणा B' धन C' गुणा A धन B धन C। यह POS फॉर्म का 4 वेरिएबल का के मैप उदाहरण है। 3 वेरिएबल के उदाहरण की तरह इसे भी बनाया जा सकता है। इसमें 4 ग्रुप प्राप्त होंगे। ग्रुप 1 को हरे रंग द्वारा, ग्रुप 2 को लाल रंग द्वारा, ग्रुप 3 को नीले रंग और ग्रुप 4 को भूरे रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ग्रुप 1 से C धन D' धन B' तथा ग्रुप 2 से C' धन D' धन A तथा ग्रुप 3 से A' धन C धन D और ग्रुप 4 से A' धन B धन C' प्राप्त होगा। इस प्रकार रिड्यूस्ड इक्वेशन C धन D' धन B' गुणा C' धन D' धन A गुणा A' धन C धन D गुणा A' धन B धन C' प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कि के मैप के लाभ क्या क्या हैं। पहला, यह 4 वेरिएबल तक विस्तार को सरल बनाने के लिए एक फास्ट मेथड है। दूसरा, यह लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की एक वर्चुअल मेथड देता है। तीसरा, के मैप सरलीकरण के लिए बुलियन बीजगणितीय प्रमेय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। चौथा, यह SOP फॉर्म और POS फॉर्म के रिडक्शन के लिए उपयुक्त है। पाँचवां, आमतौर पर एल्जेब्रिक मिनिमाइजेशन टेक्निक की तुलना में के मैप में कम संख्या में चरणों यानी कि स्टेप्स की आवश्यकता होती है। छठवां, उपयोग किए गए लॉजिक गेट की संख्या को कम करता है। सातवां, यह शिक्षकों के लिए कक्षा में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन को बताने के लिए अधिक उपयुक्त है। अब जानते हैं के मैप की हानियाँ क्या क्या है। पहला, वेरिएबल की संख्या में वृद्धि के साथ के मैप सरलीकरण प्रक्रिया की जटिलता भी बढ़ जाती है। दूसरा, प्राप्त मिनिमम एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होता। तीसरा, कंप्यूटर रिडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा, प्रत्येक सेल में रिलेवेंट एंट्री करते समय सावधानी रखना जरूरी है, जैसे 0, 1।
के मैप की सीमाएं। के मैप की सीमा यह है कि यह केवल कुछ वेरिएबल यानी छोटे बिट के साथ उपयोग करने के लिए वास्तव में कुशल है। अधिक वेरिएबल वाले बुलियन इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए अत्यधिक शंका पैदा करता है। इसमें अधिक वेरिएबल के लिए कल्पना करना मुश्किल है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।